वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। ISPR का कहना है ऑपरेशन के दौरान मौसर कार्रवाई में 4 भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के हथियार और गोलियां बरामद हुई। हलाक दहशत गर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशत गर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की स्पॉन्सर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल्लात में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की पजीराई की। वज़ीर आज़म ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर अफसरान व एहलकारों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा दहशत गर्दी के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे। अर्ज़ वतन के हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कलात में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया और उनकी पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी ने 4 भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के नापाक इरादों को नाकाम बनाया। भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़ेह पैगाम है कि फितने को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम फितनल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए फोर्सेस की कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा माहीगीरी और एक्वाकल्चर के शोबे में जदीद इस्लाहात ला रहे हैं। कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। सी फूड बरामदात को 4 साल में $2 अरब तक ले जाना है। Currently, the overall GDP is about $412 billion. Can we move it to a $3 trillion economy, which is the real potential of Pakistan? So starting with achieving excellence in fisheries and aquaculture, modernizing our cold chain logistic infrastructure and chains, and implementing world-class hygiene standards around roughly $500 million in terms of our seafood exports. Now, getting it to a $2 billion number over the next 3 to 4 years is a very achievable milestone. National Fishery Aquaculture Policy, which will extend for the next 10 years through a strategic partnership with the FAO, will continue to guide us as we go forward. The next one is the modernization of ports and logistics, and we digitize and upgrade the operations, whether it's Karachi, Qasimpur, and Gawada. This is a game-changing sector. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोहा पहुंच गए। सदर मुमलिकत खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचे। कॉन्फ्रेंस में सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के समाजी तरक्की और जामे मौशी नमू के इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ को उजागर किया जाएगा। गुरबत के खात्मे, सेहत, तालीम और पायदार तरक्की में पाकिस्तान की कामयाबियाँ उजागर करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी बैनुल अक़वामी और इलाकाई रहनुमाओं और तंजीमों से मुलाकातें भी करेंगे। सेशन कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकला को दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत दे दी। बानी PTI के वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने की वजह से पेश नहीं हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ गवाही के लिए पेश हुए। बानी PTI के वकील ने अता तारड़ की गवाही आज रिकॉर्ड ना करने की इस्तदा करते हुए कहा अदालत कल की तारीख दे दे। बानी PTI के सीनियर वकील पेश होंगे। अदालत ने कहा अता तारड़ की गवाही आज रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस पर जराह बाद में कर लीजिएगा। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद बताएंगे आबिद खान हमारे साथ। जी बिल्कुल जी, अब समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है और अता तारड़ जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उन्होंने अदालत को ये बताया कि शहबाज शरीफ 3 बार के वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और एक अच्छी शोहरत रखने वाले सियासतदान हैं। उनका ये कहना था कि जो केस के मुद्दा हल हैं बानी PTI वो इस वक्त करप्शन के केस में सजा याफ्ता है और अडियाला जेल में कैद हैं। उन्होंने बताया अदालत को कि बानी PTI ने 2017 में टीवी प्रोग्राम और अवामी जलसों में शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात आयद किए और ये कहा कि पानामा लीक्स पर खामोश रहने के लिए उन्हें 10 अरब की पेशकश हुई। ये इल्जाम जो है वो बार बार दोहराते रहे। उन्होंने जानबूझकर झूठे इल्जामात आयद किए और इन इल्जामात से शहबाज शरीफ की साख मुतासर हुई और बानी PTI ये जानते थे कि ये इल्जामात झूठे हैं, मगर वो जानबूझकर इल्जामात को
दोहराते रहे ताकि सियासी फवायद जो है वो हासिल कर सके। अता तारड़ ने ये भी कहा कि बानी पीटीआई ने मीडिया और अवामी जलसों में जो कुछ कहा, अब जो है उसके हवाले से उनके पास वो सबूत पेश करे कि जो वो कह रहे थे वो सच थे। जबकि शहबाज शरीफ जो मुद्दई हैं उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि किसी भी सूरत उन्हें कोई भी पेशकश नहीं की गई थी, ये एक झूठा इल्जाम था। इस वक्त जो है वो एडिशनल सेशन जज अल्माज गनी जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारड़ अपना बयान बतौर गवाह रिकॉर्ड करा रहे हैं और ये समाअत अभी जारी है। जी आबिद खान अपडेट करे थे, शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की आज बानी पीटीआई से मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बानी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया। आज बानी मुलाकात का दिन है, आज ही मुलाकात कराने का हुक्म दें, ऑर्डर में लिख दिया जाए। जस्टिस अरबाब ताहिर ने करार दिया जेल हुकाम आज ही बानी पीटीआई से सलमान अकरम राजा की मुलाकात यकीनी बनाए। अदालत में एक्स अकाउंट पर पाबंदी के केस में जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई। अदालत ने जवाब की कॉपी फरीकैन को फराहम करने की हिदायत कर दी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी से मिलकर इस केस से मुतालिक हिदायत लेनी है, मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं, हिदायत लेने के बाद जवाब दे सकता हूँ। एक शहरी ने दायर किया है ये इस्तदा की गई है इमरान खान साहब के नाम से जो ट्वीट्स होती हैं उनको रोक दिया जाए। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को हुक्म दिया जाए कि उन ट्वीट्स को वो तल्फ कर दे। साइबर क्राइम एजेंसी उसको कहा जाए कि मुकदमात कायम किए जाएं। मुकदमा जिसमें आपने इमरान खान को बरीक बनाया है वो कैसे आगे चल सकता है जब तक इमरान खान अपने मुकल्ला से मुलाकात ना करें, उन्हें हिदायत ना दें। हर मंगल को हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत हम जाते हैं अडियाला। पिछले 7 माह से मैं जा रहा हूँ, एक दिन भी मंगल वाले दिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो आज अदालत से इस्तदा की मैंने कि आप एक हुक्म कीजिए कि आज मंगल का दिन है, मेरा नाम दिया हुआ है, मेरी मुलाकात कराई जाए। ऑर्डर आज पास किया है, हमें उम्मीद है कि 2 बजे से पहले वो ऑर्डर मिल जाएगा। वो ऑर्डर लेकर मैं अडियाला जाऊंगा। मुलाकात होती है तो आज का मुकदमा भी खान साहब से डिस्कस करूंगा। 190 मिलियन पाउंड केस, बुशरा बीबी ने सजा मौतली का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जमानत और सज़ा मौतली की दरख्वास्तों को तरजीही बुनियाद पर सुना जाता है। केस को बिला जवाज़ पसे पुश डाला जा रहा है। केस का मुकर्रर ना होना विमेन प्रोटेक्शन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट फैसलों के मुनाफी है। सज़ा मौतली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा है। दरख्वास्त में नैब को फरीक बनाया गया है। याद रखें, जान दे देंगे लेकिन बानी की रिहाई के लिए लड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के बाहर सहाफ़ी के सवाल पर अलीमा खानम ने कहा, आपको फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की बहुत फिक्र है। जेलों में हज़ारों लोग बैठे हैं, उनके बारे में कभी सवाल नहीं करते। हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन इमरान याद रखें, हम लड़ेंगे। हमें जेल में डालें, मेरी बहनें तैयार हैं, वो पैगाम आपको दे देंगी। अगर वो नहीं होगी तो हमारे बच्चे खड़े हो जाएंगे। सारों को जेल में डाल दें, अब फिक्र ना करें, हम इमरान खान के लिए ये जंग रिहाई की जारी रखें। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल साहब अगर कोई सीरियस एफर्ट करते हैं इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए तो आप और पीटीआई उनके साथ खड़ी होगी। आपको उनकी बड़ी फिक्र है, जो जेलों में बैठे हुए हैं हजारों लोग, आप उनकी क्यों नहीं फिक्र कर रहे हैं? जिन्होंने जंग लड़ी है और जिन्होंने जेल काट रहे हैं, आपने कभी एक दफा उनका सवाल नहीं पूछा जो इमरान खान के लिए जंग लड़ रहे हैं पिछले 2.5 साल। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हमारी मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए। प्रोग्राम खबर में बोले, पीटीआई का सोशल मीडिया शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। साहब से मुलाकात की, वो मेरे ख्याल से बड़े क्लियर थे कि ये जो तसादुम की सियासत को वो जो है अग्री नहीं करते। महमूद साहब ने अपनी बात दोहराई, वो कायम है शाह महमूद साहब इस बात पे कि बातचीत होनी चाहिए और इसको लोअर करें टेम्परेचर को। बिल्कुल 100% उन्होंने इसको जो एक तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे कोई शाह महमूद कुरैशी साहब इनसे गुफ्तगू करने के लिए माइल थे और उनकी दावत पे ये शायद वहां गए, वो बिल्कुल गलत बात थी। कल मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब से अस्पताल में मुलाकात हुई है, उन्होंने सख्ती से इस बात की तरदीद की है। उन्होंने ये कहा कि इनको मुसल्लत किया गया, अचानक ही आ गए। एक तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे पीटीआई के अंदर कोई ऐसा ग्रुप है जो निकले हुए लोगों या भागे हुए लोगों को वापस लेने का मुतमन्नी है, उनके जरिए कोई मामलात आगे बढ़ाना चाहता है।
اور بین الاقوامی میری ٹائم ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری ہے۔ پاکستانی کمپنی نے اپنے دفاعی آلات نمائش میں پیش کیے ہیں۔ مارکہ حق میں استعمال ہونے والا جگرناٹ ڈرون بھی نمائش میں پیش کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں ایکسپو میں موجود نمائندے انجم وہاب۔ پاکستان میری ٹائم ایکسپو میں موجود ہیں۔ آج نمائش کا دوسرا روز ہے۔ یہاں پہ مختلف پاکستانی کمپنیز نے بھی اسٹال لگایا ہے، بین الاقوامی کمپنیز کے بھی اسٹال ہیں، لیکن یہاں پر اس وقت جو ہم کھڑے ہیں یہ ایک بہت اچھی جگہ اور بہت ہمارے پاکستانیوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی کہ فوڈ ٹیک کے پاکستانی کمپنیاں جس نے وہ ڈرون بنایا تھا جو مارکہ حق میں استعمال ہوا تھا۔ مارکہ حق جس نے بھارت کو دار کھٹے کر دیے تھے اور وہ ابھی تک شرمندگی کا باعث بنا ہوا ہے، تو یہ وہ ڈرون ہے جس کے لیے مارکہ حق نے ڈرون نے حصہ لیا تھا۔ یہ ہمارے سیکورٹی اداروں کے پاس موجود ہے۔ پاکستان نیوی بھی ابھی اس کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ تقریباً 45 فٹ تک میدان ہو سکتا ہے۔ اس میں SMG اور دیگر مارکر گولے وغیرہ نصب کیے گئے ہیں جو زمانہ عمل میں جو ہماری مختلف مشقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے سیکورٹی اداروں کو پاکستان اپنے فرائض سے انجام دے رہا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے۔ ہماری افواج نے اب پاکستان نیوی بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ مزید خبریں بریک کے ساتھ رہیے گا۔ جب کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کس عہدے پر فائز ہیں، اور دیکھیے وہ ویڈیو وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے خود لگائی کور کمانڈر ہاؤس جانے کی۔ سوشل میڈیا پر کنفیوز کیا گیا زمان پارک کی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ دونوں ویڈیوز موجود ہیں آن ریکارڈ، زمان پارک کی الگ موجود ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی الگ موجود ہے۔ جس طرح کسی بھی ملزم کا ٹرائل چلتا ہے، ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اس بات کا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ آپ اس آڑ میں نہیں چھپ سکتے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ بالکل ایک کسی بھی شہری کی طرح یہ ایک قانونی کارروائی اس پہ بنتی ہے، تو قانون کے مطابق جو ہے اس معاملے کو چلنا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔